श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 7। किस उपाय से मनुष्य यम के अधिकार से मुक्त हो जाते हैं, इसका वर्णन भीष्म ने नकुल से किया था। यम और उनके एक अनुचर के बीच संवाद। विष्णु के उपासक यम के अधीन नहीं हैं, उन्हें कैसे जाना जाए। मैत्रेय, हे परम श्रेष्ठ ब्रह्म, जो कुछ मैंने तुमसे मांगा था वह सब तुमने मुझे दे दिया है, परंतु मैं एक बात सुनना चाहता हूँ जो तुमने अब तक न सुनी हो। ये ब्रह्मांड 7 क्षेत्रों से बना है। इसके 7 उपस्थलीय क्षेत्रों और 7 क्षेत्रों के साथ ब्रह्मा का ये पूरा अंडा हर जगह जीवित प्राणियों से भरा हुआ है, बड़े और छोटे, छोटे और छोटे और बड़े और सबसे बड़े, ताकि 1 इंच का 8वां हिस्सा ऐसा न हो जिसमें वे बहुतायत से न हो। अब ये सभी कर्मों की जंजीरों में बंधक हैं और अपने अस्तित्व के अंत में यम की शक्ति के गुलाम बन जाते हैं, जिनके द्वारा उन्हें दर्दनाक दंड दिया जाता है। इन कष्टों से मुक्त होकर वे फिर से देवताओं, मनुष्यों या उनके जैसी स्थिति में जन्म लेते हैं और इस प्रकार जीवित प्राणी, जैसा कि शास्त्र हमें बताते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं। अब मुझे जो प्रश्न पूछना है और जिसका उत्तर देने में आप बहुत सक्षम हैं, वही यह है कि मनुष्य किन कर्मों से स्वयं को यम की अधीनता से मुक्त कर सकते हैं। पाराशर, हे मुनि, ये प्रश्न एक बार नकुल ने अपने पितामह भीष्म से पूछा था और मैं आपको बाद वाले द्वारा दिया गया उत्तर दोहराऊंगा। भीष्म ने राजकुमार से कहा, बहुत समय पहले मेरे मित्र कलिंग देश के एक ब्राह्मण से मिलने आए, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार एक पवित्र मुनि के सामने ये प्रश्न रखा था, जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी हुई थी और यह किसके द्वारा किया गया था और क्या होगा, सटीक रूप से बताया गया था। मुझ पर क्रोधित होकर जिसने उस पवित्र व्यक्ति द्वारा उसे दी गई बातों को दोहराने के लिए उसके शब्दों में अंतर्निहित विश्वास रखा था, अंततः उसने मुझे ये बात बताई और उन्होंने जो बताया वह मुझे कहीं और कभी नहीं मिला। फिर एक अवसर पर उनसे वही प्रश्न पूछा जो आपने पूछा था। कलिंग ब्राह्मण को वह कहानी याद आई जो मुनि ने उन्हें बताई थी। उस महान रहस्य को उस पवित्र ऋषि ने प्रकट किया था, जिसने अपने पूर्व अस्तित्व को याद किया था। एक संवाद जो यम और उनके एक मंत्री के बीच हुआ था। यम ने अपने एक सेवक को हाथ में पाश लिए देखकर फुसफुसा कर कहा, मधुसूदन के उपासकों से दूर रहो। मैं वैष्णवों को छोड़कर सभी मनुष्यों का स्वामी हूँ। मुझे ब्रह्मा द्वारा नियुक्त किया गया था, जिनका सभी अमरों द्वारा आदर किया जाता है, मानव जाति को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे के परिणामों को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जो हरि को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानता है, वह यहाँ मुझसे स्वतंत्र है, क्योंकि विष्णु मुझ पर शासन और नियंत्रण करने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि सोना अभी भी एक पदार्थ है, हालांकि कंगन, मुकुट या बालियों के रूप में विविध है, इसलिए हरि एक ही है, हालांकि देवताओं, जानवरों और मनुष्य के रूपों में संशोधित किया गया है। जैसे वायु द्वारा पृथ्वी से उठी हुई जल की बूंदें वायु के थम जाने पर पुनः पृथ्वी में समा जाती हैं, उसी प्रकार देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं की विभिन्न जातियां, जो गुणों के उद्वेग से अलग हो गई थी, पुनः एक हो जाती हैं। अशांति समाप्त हो जाती है शाश्वत के साथ। जो पवित्र ज्ञान के माध्यम से देवताओं द्वारा पूजनीय उन हरि के चरण कमलों की यत्नपूर्वक पूजा करता है, वह पाप के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और तुम्हें उससे वैसे ही बचना चाहिए जैसे तुम तेल से बनी आग से बचोगे। यम के इन आदेशों को सुनकर दूत ने धर्म के स्वामी को संबोधित किया और कहा, मुझे बताएं गुरु, मैं हरि के उपासक को कैसे पहचान सकता हूँ, जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। यम ने उत्तर दिया, आपको विष्णु का उपासक उस व्यक्ति पर विचार करना चाहिए जो अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं होता है, जो मित्र या शत्रु को समान उदासीनता से देखता है, जो कुछ भी नहीं लेता जो उसका अपना नहीं है, नहीं किसी प्राणी को चोट पहुंचाता है। निष्कलंक मन वाले व्यक्ति को विष्णु का उपासक जानो, उसे हरि का भक्त समझो, जिसने जनार्दन को अपने शुद्ध मन में बसाया है, जो मोह से मुक्त हो गया है और जिसकी आत्मा कलियुग की मिट्टी से निर्मल है। उस श्रेष्ठ पुरुष को विष्णु का उपासक जानो, जो गुप्त रूप से सोने को देखता है, दूसरे के धन को घास के समान मानता है और अपने सभी विचारों को भगवान को समर्पित करता है। वो निर्मल स्फटिक के पर्वत के समान शुद्ध है, क्योंकि विष्णु द्वेष, ईर्ष्या तथा अन्य बुरी भावनाओं वाले मनुष्यों के हृदय में कैसे निवास कर सकते हैं। अग्नि की चमकती गर्मी चंद्रमा की ठंडी किरणों के समूह में नहीं टिकती। जो शुद्ध विचार रखता है, द्वेष से मुक्त है, संतुष्ट है, पवित्र जीवन जीता है, सभी प्राणियों के लिए कोमलता महसूस करता है, बुद्धिमानी और दयालुता से बोलता है, विनम्र और ईमानदार है, वासुदेव उसके दिल में हमेशा मौजूद रहते हैं।
जैसे युवा साल वृक्ष अपनी सुंदरता से उन रसों की उत्कृष्टता की घोषणा करता है जिन्हें उसने पृथ्वी से ग्रहण किया है, उसी प्रकार जब शाश्वत ने किसी के हृदय में अपना निवास बना लिया है तो वह मनुष्य इस दुनिया के प्राणियों के बीच प्यारा है। मेरे सेवक, उन लोगों से शीघ्र दूर हो जाओ जिनके पाप नैतिक और धार्मिक योग्यता से दूर हो गए हैं, जिनके मन प्रतिदिन अदृश्य देवता के लिए समर्पित हैं और जो गर्व, परोपकारिता और द्वेष से मुक्त हैं। जिस हृदय में आदि और अंत से रहित दिव्य हरी तलवार, शंख और गदा से सुसज्जित रहते हैं, वहाँ पाप नहीं रह सकता, क्योंकि यह उसके साथ से अस्तित्व में नहीं रह सकता जो इसे नष्ट कर देता है। जैसे कि जब सूर्य चमक रहा हो तो दुनिया में अंधेरा कायम नहीं रह सकता। जो मनुष्य दूसरे के धन का लालच करता है, जो जीवित प्राणियों को हानि पहुंचाता है, जो कठोरता और असत्य बोलता है, जो अपने अधर्म पर गर्व करता है और जिसका मन दुष्ट है, उस मनुष्य के हृदय में शाश्वत अपना निवास नहीं बनाता है। जो दूसरे की समृद्धि से ईर्ष्या करता है, जो सज्जनों की निंदा करता है, जो पवित्र लोगों को कभी बलिदान नहीं देता और न ही उपहार देता है, जो अंधकार की संपत्ति से अंधा हो गया है, उस जनार्दन को अपने विचारों पर ध्यान नहीं रहता। वह नीच दुष्ट विष्णु का उपासक नहीं है, जो लोभ के कारण अपने निकटतम मित्रों और संबंधियों, अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता और आश्रितों के प्रति निर्दयी है। वो पशु जैसा मनुष्य जिसके विचार बुरे हैं, जो अधर्मी कार्यों का आदी है, जो दुष्टों का समाज चाहता है और अपराध किए बिना कोई दिन नहीं गुजरता, वह वासुदेव का उपासक नहीं है। क्या आप उन लोगों से दूर चले जाते हैं जिनके हृदय में अनंत बसा हुआ है, उसकी ओर से जिसकी पवित्र समझ सर्वोच्च पुरुष और शासक वासुदेव को अपने भक्तों और इस समस्त संसार के साथ एक मानती है? उन पवित्र व्यक्तियों से बची जो लगातार कमल नेत्र वासुदेव, विष्णु, पृथ्वी के समर्थक, चक्र और शंख के अमर धारक, दुनिया के आश्रय का आह्वान कर रहे हैं। जिसके हृदय में अविनाशी आत्मा निवास करती है, उसकी दृष्टि में मत आओ, क्योंकि वह अपने देवता के चक्र द्वारा मेरी शक्ति से सुरक्षित है। वह दूसरी दुनिया विष्णु के स्वर्ग के लिए बनाया गया है। कलिंग ब्राह्मण ने कहा, ऐसे ही निर्देश न्याय के देवता सूर्य के पुत्र ने अपने सेवकों को दिए थे, जैसा कि उस पवित्र व्यक्ति ने मुझे दोहराया था और जैसा कि मैंने उन्हें आपसे संबंधित किया है, कुरु भीष्म के घर के मुखिया। इसी प्रकार नकुल, मैंने अपने धर्मपरायण मित्र से जो कुछ सुना था जब वह अपने कलिंग देश से मुझसे मिलने आया था, वह सब मैंने ईमानदारी से तुम्हें बता दिया है। मैंने तुम्हें इस प्रकार समझाया है जैसा उचित था कि विष्णु के अलावा संसार के महासागर में कोई सुरक्षा नहीं है, और यह कि मृतकों के राजा यम के सेवक और मंत्री और उनकी यातनाएं उस व्यक्ति के विरुद्ध निष्फल होती हैं जो उस दिव्यता पर अपनी निर्भरता रखता है। इस प्रकार मैंने पराशर को फिर से शुरू किया, जो आप सुनना चाहते थे और जो विवस्वत के पुत्र ने कहा था वह आपको बता दिया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 8। विष्णु की पूजा कैसे की जानी चाहिए? जैसा कि और ने सागर से बताया है, चारों वर्णों के पृथक पृथक एवं समान कर्तव्य संकट काल में भी। मैत्रेय, मुझे बताएं, आदरणीय शिक्षक, सर्वोच्च देवता, ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु की पूजा उन लोगों द्वारा कैसे की जाती है जो दुनिया पर विजय पाने के इच्छुक हैं, और उनकी आराधना में लगे रहने वाले मनुष्यों को प्रसन्न गोविंदा से क्या लाभ मिलता है? पराशर, आपने जो प्रश्न पूछा है वह पहले सागर ने और से पूछा था। मैं आपको उसका उत्तर दोहराऊंगा। सागर ने भृगु के वंशज और के सामने झुककर उनसे पूछा कि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा साधन क्या है और उनका अनुग्रह प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा। और वह ने उत्तर दिया, जो विष्णु को प्रसन्न करता है वह सभी सांसारिक सुख प्राप्त करता है, स्वर्ग और स्वर्ग में एक स्थान, और जो सबसे अच्छा है अंतिम मुक्ति। वह जो कुछ भी चाहता है और जिस भी हद तक, चाहे अधिक या कम, वह उसे प्राप्त करता है जब अच्युत संतुष्ट होता है उसे। हे राजा, जिस प्रकार उसकी कृपा सुनिश्चित की जानी है वह भी मैं आपकी इच्छानुसार आपको प्रदान करूंगा। सर्वोच्च विष्णु को उस व्यक्ति द्वारा प्रसन्न किया जाता है जो जाति, व्यवस्था और शुद्धि प्रथाओं की संस्थाओं का पालन करता है। कोई अन्य मार्ग उसे प्रसन्न करने का तरीका नहीं है। जो उसे बलि चढ़ाता है, जो कुड़कुड़ा कर प्रार्थना करता है वह उससे प्रार्थना करता है, जो जीवित प्राणियों को हानि पहुंचाता है वह उसे हानि पहुंचाता है, क्योंकि हरि ही सभी प्राणी हैं। इसलिए जनार्दन उससे प्रसन्न होता है जो स्थापित अनुष्ठानों के प्रति चौकस रहता है और अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो अपनी जाति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, विष्णु की सबसे अच्छी पूजा करते हैं। केशव उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो दूसरों का भला करता है, जो कभी भी अपशब्द, निंदा या असत्य नहीं बोलता, जो कभी दूसरे की पत्नी या दूसरे के धन का लालच नहीं करता और जो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, जो किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को न तो मारता है और न ही मारता है, जो देवताओं,
ब्राह्मणों और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहता है, जो सदैव सभी प्राणियों, अपने बच्चों और अपनी आत्मा के कल्याण की इच्छा रखता है, जिसके शुद्ध हृदय में प्रेम और घृणा की अपूर्णताओं से कोई आनंद उत्पन्न नहीं होता। हे राजा, जो व्यक्ति प्रत्येक जाति और जीवन की स्थिति के लिए शास्त्रीय प्राधिकार द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करता है, वही विष्णु की सबसे अच्छी पूजा करता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और के इस प्रकार कहने पर सागर ने उससे कहा, फिर मुझे बताओ आदरणीय ब्राह्मण, जाति और स्थिति के कर्तव्य क्या हैं? मैं उन्हें जानने का इच्छुक हूँ। जिसका उत्तर देते हुए और ने कहा, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्तव्यों का जो वर्णन करूंगा उसे ध्यान से सुनो। ब्राह्मण को दान देना चाहिए, यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन करने में परिश्रमी होना चाहिए, जल से स्नान और तर्पण करना चाहिए और पवित्र लौ की रक्षा करनी चाहिए। जीविका के लिए वह दूसरों की ओर से बलिदान दे सकता है और उन्हें शास्त्रों की शिक्षा दे सकता है, और वह उचित तरीके से या सम्मानित व्यक्तियों से और उचित मौसम में उदार विवरण के उपहार स्वीकार कर सकता है। उसे हमेशा दूसरों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन सार्वभौमिक परोपकार है। उसे दूसरे व्यक्ति के गहनों को ऐसे देखना चाहिए मानो वे कंकड़ हो, और उसे उचित समय पर अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। योद्धा जनजाति के व्यक्ति को प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को उपहार देना चाहिए, विभिन्न यज्ञ करने चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उनके रखरखाव के विशिष्ट स्रोत हथियार और पृथ्वी की सुरक्षा है। पृथ्वी की संरक्षकता वास्तव में उसका विशिष्ट प्रांत है। इस कर्तव्य के निर्वहन से एक राजा को अपनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और सभी यज्ञ अनुष्ठानों की योग्यता का हिस्सा प्राप्त होता है। बुरे को डराकर और अच्छे को पोषित करके विभिन्न जातियों के अनुशासन को बनाए रखने वाला राजा जिस क्षेत्र की इच्छा करता है उसे सुरक्षित कर लेता है। सृष्टि के महान माता पिता ब्रह्मा ने वैश्य को उनकी आजीविका के साधन के लिए वाणिज्य और कृषि और भेड़ बकरियों और झुंडों को चराने का व्यवसाय दिया, और पवित्र अध्ययन, यज्ञ और दान भी उनके कर्तव्य हैं, जैसे कि निश्चित और सामयिक संस्कारों का पालन। 3 पुनर्जीवित जातियों पर उपस्थिति शूद्र का प्रांत है और इसके द्वारा उसे निर्वाह करना है, या व्यापार के मुनाफे से या यांत्रिक श्रम की कमाई से। उसे उपहार भी देना है और वह बलिदान भी दे सकता है कौन सा भोजन प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही अंत्येष्टि प्रसाद भी। इन संबंधित दायित्वों के अलावा सभी 4 जातियों पर समान रूप से कर्तव्य हैं। ये हैं अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नियों के साथ सहवास करना, सभी प्राणियों के प्रति कोमलता, धैर्य, नम्रता, सत्य, पवित्रता, संतोष, सजावट की शालीनता, वाणी की नम्रता, मित्रता और ईर्ष्या और पश्चाताप से, लोभ से और निंदा से मुक्ति। ये भी जीवन की प्रत्येक स्थिति के कर्तव्य हैं। संकट के समय में जातियों के विशिष्ट कार्यों को संशोधित किया जा सकता है, जैसा कि आप सुनेंगे। एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य का व्यवसाय अपना सकता है, क्षत्रिय वैश्य को अपना सकते हैं और वैश्य क्षत्रिय के, लेकिन इन दोनों को कभी भी शूद्र के कार्यों में नहीं आना चाहिए। यदि उनसे बचना संभव हो और यदि यह संभव नहीं है तो उन्हें कम से कम खनन वाली जातियों के कार्यों से दूर रहना होगा। अब राजा, मैं तुम्हें विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों या जीवन की स्थितियों के बारे में बताऊंगा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।